भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ बिताए थे। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़कर तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक पार कर लंका तक गए। नंबर 1, श्रृंगवेरपुर नगरी। अयोध्या से विदा होकर आर्य सुमंत के साथ राम तमसा नदी के तट तक पहुँचे, जहाँ रात गुजारी और फिर सबके जागने से पहले ही कौशल देश से बाहर हो गए। वे निषाद राज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुँचे। वहाँ एक दिन रुके। उसके बाद केवट की नाव के सहारे गंगा नदी को पार किया और कुरई गांव में रुके। नंबर 2, प्रयाग। यहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा। फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उसके बाद यमुना पार चित्रकूट के लिए निकले। नंबर 3, चित्रकूट। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में महर्षि से भेंट की। फिर गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत अयोध्या के राज परिवार, मंत्री, गुरुओं और ससुर से मिलन हुआ। नंबर 4, दंडकारण्य वन। ये वन हजारों कोस में फैले थे। यहाँ आकर पहले श्री राम ने ऋषि अत्रि व अनुसुईया से आश्रम में भेंट की। सीता को कभी न मैले होने वाले दिव्य वस्त्र मिले। यहाँ से निकलकर वे सरभंग ऋषि से मिले। उसके बाद वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। नंबर 5, दंडकारण्य में रहते श्री राम के वनवास को 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य जी से ही उन्हें युद्ध के लिए उचित धनुष, अक्षय तरक्ष व रावण का वध करने योग्य दिव्य शास्त्र प्राप्त हुए। नंबर 6, फिर वे गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में रहे। जटायु से भी भेंट हुई। यही एक दिन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा। लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। उसके बाद यही श्री राम ने रावण के भाई खरदूषण को सेना सहित मार डाला। यहीं से रावण ने सीता हरण किया। नंबर 7, सीता हरण के बाद श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ सबरी से मिले। वहाँ से उन्हें किष्किंधा के राजा बलि के छोटे भाई सुग्रीव का पता चला। वे ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ हनुमान, सुग्रीव आदि से मिले। सीता जी की खोज होने पर धनुषकोडी पहुँचे, जहाँ रामेश्वर की स्थापना की। अंत में लंका पहुँचे। आपको हमारी ये रामायण के वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।